जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की कृपा बेहो सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। बाबा बजरंगबली की कृपा से भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के आशीर्वाद से आप देख सकते हैं, दिखाइए, श्री रामचरितमानस के 108 अनावरत अखंड पाठों का आयोजन जो है हमारी नाथ नगरी बरेली उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा भाग्य नहीं, सौभाग्य है, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी उस समय भी नहीं थी जब रामकाज के लिए ज़रूरत थी। घर में बैठे थे लोग, लेकिन बजरंगबली की कृपा से कई पीढ़ियां हमारी योगदान दिया, लोगों ने बलिदान दिया, तब श्री राम जी के मंदिर को मतलब बनने में सहायता हो पाई। आज उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, इनके माध्यम से हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बना। अब हम सबको निमंत्रण देना चाहते हैं नाथ नगरी बरेली वासियों को सबसे पहले, क्योंकि परिवार में अगर पिता के नाम से कार्ड आ जाता है तो पिताजी ये कह सकते हैं बेटा तुम चले जाओ, क्योंकि वो बेटा वैलिड है जाने के लिए। लेकिन अगर बेटे के दोस्त का अगर कार्ड आता है तो बेटा नहीं कह सकता पापा आप चले जाइए, क्योंकि वो कहेंगे बेटा ये तुम्हारे मित्र हैं। इसका मतलब बेटा और पिता, पिता के रूप में भगवान श्री सीताराम हनुमान जी हैं, और एक बड़े भाई के रूप में और एक पिता के रूप में हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री ब्रजेश यादव जी हैं। तो हमारा कहने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि भैया अगर निमंत्रण दें तब भी आप वही मान्यता माने, और हम अगर निमंत्रण दे रहे हैं उनके भाई, हम उनके छोटे भाई हैं और कुछ हमारे आदरणीय उनके बड़े भाई भी हैं, तो जिनकी तरफ से आप ये निमंत्रण स्वीकार करें। निमंत्रण सिर्फ इतना है कि 108 रामचरितमानस के पाठ हो रहे हैं, रामायण के पाठ, जो 20 अगस्त 2024 से शुरुआत हुए थे और 6 दिसंबर 2024 को समापन होंगे। तो एक लाइन है किसी महान विचारक ने की है कि वो तुम्हें ब्राह्मण, बनिया, गुर्जर, क्षत्रिय, ठाकुर आदि जातियों में बांटते रहेंगे, लेकिन तुम हिंदुत्व के झंडे के नीचे अड़े रहना कि मैं हिंदू हूँ। तो मेरा सभी सनातनियों से, ना कि पंडित, ठाकुर, बनिए, क्षत्रियों से निवेदन है, मेरा सारे हिंदुओं से निवेदन है जो उत्तर प्रदेश में रहते हों, उत्तर प्रदेश के बरेली में रहते हों, या पूरे भारत या आने वाले हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो 6 दिसंबर आ रही है, आप 6 दिसंबर तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर आप हिंदू या हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं, भगवान श्री सीताराम हनुमान जी या सनातनी के 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में, किसी देवता के चरणों में आपकी अगर आस्था है, तो आप हमारे 6 दिसंबर तक इस पाठ में ज़रूर शामिल हों। आपका धन की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका मन चाहिए और आपका तन चाहिए, जिसमें आप श्री रामचरितमानस की चौपाई पढ़ेंगे, और आप अपने अमूल्य समय को जब हमें देंगे तो हमारा एक सौभाग्य भी होगा, जो आप जैसे भक्तों के हमें दर्शन होंगे। और एक बात और है, किसी ने बड़ों से मैंने सुना है कि जब कहीं पूजा पाठ का कार्यक्रम हो रहा हो तो प्रसाद मुंह से कह के मांग लेना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, भगवान राम मेरे ही नहीं है, ना मेरा कोई पेटेंट राइट है। 1000 साल पहले भी लोग रहे, करोड़ों साल पहले, और आज भी लोग हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में भी रहे। तो मैं ये चाहूँगा आज के सफ़र को इतना सुंदर बना दिया जाए। कल को जंगल में जब आग लगी थी तो बंदरों ने आग लगाई थी, तो चिड़िया से उन्होंने उपहास के रूप में कहा कि तुमने घर बना लिया। तो चिड़िया ने मरते मरते यही कहा कि जब जब जंगल में आग लगाने वालों में नाम आएगा तो तेरा आएगा, और बुझाने वालों में एक नाम मेरा आएगा। तो मैं चाहता हूँ इस रामचरितमानस में भगवान के चरणों के सेवकों में अगर एक आखिरी नाम भी मेरा भी आ सके या आप सबका आ सके तो हमारा सौभाग्य है। और हमारी ये सारी मानस सेवा समिति और टीम की तरफ से आपको निमंत्रण है। और वैसे तो बहुत ज़्यादा कह दिया है, लेकिन कम कहे को ज़्यादा समझिएगा। ये हिंदुओं का, सनातनियों का कार्यक्रम है, इसीलिए हमारे बड़े भाई ने इसमें एक टैगलाइन रखी है। टैगलाइन ये है कि राम काज करवे को आतुर, और ये सनातनियों की सुरक्षा के लिए ये संकल्प रखा गया है। और एक जो चौपाई संपुट क्या लिया है सर ने, माम वृक्ष रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर साय। माम वृक्ष रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सहायक का मतलब ये है कि हे राजा रामचंद्र भगवान, अब पापियों के नाश के लिए आप अपना धनुष बाण उठाइए और पापियों का संहार कीजिए। तो सभी से हमारी रक्षा कीजिए, और सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है 1101 हनुमान स्थापना संकल्प, और ये सारे भाइयों की तरफ से कि आप राम काज में ज़रूर सहयोग दें। और अगर नहीं भी, अगर किसी के अंदर ये इच्छा है, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा शब्द गलत निकल जाए, अगर किसी के अंदर इच्छा है कि हम नहीं आएंगे और इनका कार्यक्रम नहीं चलेगा, तो काम तो उस समय भी चल रहा था। किसी ने कहा है आप अच्छे काम करते रहिए, चाहे दुनिया तारीफ करे या ना करे, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। फिर भी हमें आपकी ज़रूरत है और आपके आशीर्वाद और प्यार के हम आकांक्षी हैं। इसी निवेदन के साथ सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।